गुजरा हुआ ज़माना। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी है, अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत गमगीन है, मगर इसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है, और जितना ज़्यादा याद कर आता है इतना ही गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आँखों से आंसू भी बह चले जाते हैं। पिछले ज़माना इसकी आँखों के सामने फिरता है। अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपया अशरफी के बदले रेवड़ी मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त, जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसे अपने हम मकतब याद आते थे। वो और ज़्यादा गमगीन हो जाता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, हाय गुज़रे हुए ज़माने। अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। फिर वो अपनी जवानी का ज़माना याद करता था। अपना सुर्ख व सफ़ेद चेहरा, सडोल ढेल भरा भर बदन, रसीली आँखें, मोती की लड़ी से दांत, उमंग भरा हुआ दिल, जज्बात इंसानी की खुशबू की खुशी उसे याद आती है। उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। गुजरे हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बातें करते थे, तो ये कहता था, और अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापा आने का भी ख्याल ना आता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि अच्छा होता अगर जब ही मैं इस हालत का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आह, वक्त गुज़र गया, आह वक्त गुज़र गया। अब पछताए क्या होता है। अफसोस मैंने आप अपने ताएं हमेशा ये कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। ये कहकर वो जगह से उठा और टटोल टटोल कर खिड़की तक आ गया। खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है। अंधेरी घटा छा रही है, बिजली की कड़क से दिल हटा जाता है। जोर की आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं। तब वो चिल्लाकर बोला, हाय हाय मेरी गुजरे हुई जवानी भी ऐसी डरावनी है जैसी ये अंधेरी रात। ये कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। उतने में उसको अपनी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अशना याद आए, जिनकी हड्डियाँ खबरों में घुल कर खाज हो चुकी थी। माँ गोया मोहब्बत से उसे छाती से लगाए, आंखों में आंसू भरे खिड़की खड़ी है, ये कहते हुए कि हाय बेटा, वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा इसके सामने है और इसको ये आवाज़ आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दबाए खामोश है और इनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ जा रही है। दोस्त अशना अब सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में इसको वो अपनी बातें याद आती थी जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरवती और कुछ खलक़ी से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अशना के साथ बढ़ती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ रखना, भाई बहन से बेमुरवत रहना, दोस्त अशना से हमदर्दी ना करना,
याद आता था और उस पर उनकी मोहब्बत से देखना इसके दिल को पाश पाश करता था। उसका दम छाती में घटता जाता था और ये कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसको बदला हो। वो घबरा कर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा। उसको खुला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें वो बदले के बजाय नेकी की तरफ ज़्यादा मायल था। वो अपना रोज़ा रखना, नमाज़ें पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फ़कीरों और रिश्तेदारों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों जिन से बेअत की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता कि उसके ज़ाती अमाल का हंसी तक ख़ात्मा है। भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूट कर खंडेर है या फिर वैसे ही जंगल है, कुएं अंधे पड़े हैं, ना पीर ना फ़कीर कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनता और ना इमदाद करता है। इसका दिल फिर घबराता और सोचता कि मैंने क्या किया, जो तमाम फ़ानी चीज़ों से दिल लगाया, ये पिछले समझ पहले ही क्यों ना सूझी। अब कुछ बस नहीं चलता और फिर ये कहकर चिल्ला उठता, हाय वक्त, हाय वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा खुल गई है, तारे निकल आए हैं। इनकी चमक से अंधेरा कुछ कम हो गया है। वो दिल बहलाने के लिए सितारों भरी रात को देख रहा था कि यकायक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। उसने टकटी बांध कर उसे देखना शुरू किया। ज्यों ज्यों वो उसे देखता था, वो करीब आ जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न व जमाल को देखकर हैरान रह गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। उसने पूछा, तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है। वो बोली, हाँ, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फ़र्ज़ को अदा करे, इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में सही करे, इसकी मैं तस्खीर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान की एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही इंसान नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसी तक ख़त्म हो जाती है। उसकी मौत इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती है, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों को रूह हूँ। जो मुझको तस्खीर करना चाहे, इंसानों की भलाई में कोशिश करें, कम से कम अपनी भलाई में तो दिल व जान से सही हो। यह कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बूढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। अब फिर उसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि उसने अपने 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई का नहीं किया था। उसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे, सवाब के लालच में और गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। ख़ास कौमी भलाई खालिस इंसान से कुछ भी नहीं किया था। अपना हाल सोचकर वो उस दिल करीब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अपना ज़माना देखकर आइंदा करने की कुछ उम्मीद ना पाई, तब तो निहायत मायूसी के आलम में चिल्ला उठा, हाय वक्त, क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ। हाय, मैं 10,000 दिनार देता हूँ अगर वक्त फिर आता और मैं जो अब दे सकता। ये कहकर इसने एक सिरत आह भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। उसकी प्यारी माँ इसके पास आकर खड़ी हो गई, इसको गले लगाकर उसकी बलाएं ली। इसका बाप इसको दिखाई दिया। छोटी भाई बहन इसके गिर्द आकर खड़े हुए। माँ ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है, क्यों तू बेकरार है, क्यों तेरी हिचकी बंद हो गई है। उठ, मुँह हाथ धो कपड़े पहन, नौरोज़ की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतज़र खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझ गया कि
मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बूढ़ा हो गया था। उसने सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया, बेटा अब तू ऐसा मत कर जैसा उस पश्मीनान बूढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। यह सुनकर वो लड़का पलंग से कूद पड़ा और निहायत खुशी से पुकारा, और यही मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है। मैं कभी उस बूढ़े की तरह ना पछताऊंगा और ज़रूर उस दुल्हन को ब्याह लूँगा जिसने ऐसा ख्वाब खूबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखाया और हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी अपना नाम बताया। ओ खुदा मेरी मदद कर। आमीन। ऐ मेरे नौजवान हमवतनों और ऐ मेरे कौम के बच्चों, अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताकि आखिर वक्त में उस बूढ़े की तरह ना पछताओ। हमारा ज़माना तो आखिर है। अब खुदा से ये दुआ है कि कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे। आमीन। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।